कैश फॉर क्वेश्चन मामले में टीएमसी की सांसद महुआ मित्रा के खिलाफ बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने स्पीकर से प्रिविलेज में और तमाम बातों में इस पर जानकारी मांगी और साथ ही उन पर कार्रवाई करने की मांग की है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह साहब हमारे साथ हैं। सिंह साहब, ये मामला कहीं ना कहीं तूल पकड़ता जा रहा है और कई सबूत इकट्ठा करके भी भाजपा सांसद ने दिए हैं और स्पीकर से मांग की गई है इस पर कार्रवाई की। इसकी जांच होनी चाहिए, जांच होने के बाद कार्रवाई भी होनी चाहिए, क्योंकि इस प्रकार की बात सुनने में आती नहीं कि आप सदन में पार्लियामेंट में प्रश्न उठाने के लिए पैसे लेते हो, जहाँ गिफ्ट लेते हो। मुझे एक सीन याद आता है, जब महुआ मित्रा जी की तरफ कैमरा गया तो उन्होंने अपना जो बिलोंगिंग्स थी उसको छुपाने की कोशिश करी। तो अब ये जांच का विषय है कि क्या क्या लिया गया या क्या क्या दिया गया। अब मेरा मानना है कि अगर निशिकांत दुबे कुछ सबूत दे रहे हैं, उन सबूतों की जांच होनी चाहिए और अगर वह सच पाए जाएं तो महुआ मित्रा की मेंबरशिप खारिज करनी चाहिए। जिस अडानी ग्रुप को लेकर विपक्ष लगातार हंगामा करता रहा था, उसी अडानी ग्रुप पर सवाल उठाए थे महुआ मित्रा ने और ये जो आरोप हैं कि हीरानंदानी और बिजनेसमैन की बातों को लेकर और कैश या फिर कुछ काइंस लेकर, तो क्या लगता है कि एक सांसद पर जो सबूत इकट्ठा करके दी है भाजपा ने, उस पर और भी कोई इंक्वायरी होनी चाहिए या फिर टीएमसी की मुखिया हैं खुद ममता बनर्जी, क्या उनको भी इस संबंध में कुछ कार्रवाई करनी चाहिए? देखिए, टीएमसी की मुखिया को से तो कुछ अपेक्षा की नहीं जा सकती, क्योंकि वह उनकी पार्टी के कई सारे सदस्य, उनका खुद का भतीजा भ्रष्टाचार में लिप्त है, आरोप लगे हुए हैं उनके ऊपर और उनके मंत्री जेल में जा चुके हैं। उनके बाकी जो उनके कलकत्ता के मेयर हैं उनकी जांच हो रही है, तो उनसे तो अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। परंतु अगर महुआ मित्रा जी को थोड़ा भी कहीं शर्म आती हो तो वह खुद इस्तीफा दे दें, क्योंकि जिस प्रकार के आरोप हैं और जिस प्रकार के तथ्य और एविडेंस दिए हैं वह इंगित करते हैं कि पैसा लिया गया और प्रश्न पूछे गए। क्या लगता है कि इस तरह के मामलों में कहीं ना कहीं एक संवेदनशील मामला है चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव के खिलाफ, तो क्या पहले इस्तीफा देना चाहिए, बाद में कार्रवाई होनी चाहिए? नहीं, इस्तीफा तो देना ही पड़ेगा। कोई जांच होगी, जांच में जो तथ्य दिए गए अगर वो साबित हो गए तो इस्तीफा देना पड़ेगा। ये तो महुआ मित्रा के ऊपर है कि वह क्या करती हैं, क्योंकि अगर नैतिकता की बात करें तो उनको इस्तीफा दे देनी चाहिए और कहना चाहिए मेरा इस्तीफा तब तक माना जाए जब तक इसकी जांच हो जाए पूरी, और अगर मैं जांच में ठीक निकला हूँ तो मेरा इस्तीफा वापस कर दिया जाए, नहीं तो मैं इस्तीफा दे रही हूँ। परंतु अब नैतिकता मुझे लगता है नहीं टीएमसी में, या टीएमसी पार्टी में इस प्रकार की नैतिकता है नहीं। अब ये भी समझ में लग रहा है कि ये जो पूरा का पूरा प्रपंच रचा गया अडानी के खिलाफ, वो क्यों रचा गया और कैसे रचा गया। सिंह साहब, विरोधी पार्टियां ये आरोप लगा रही हैं कि विपक्षी पार्टियों के नेताओं को बदले का निशाना बनाया जा रहा है। केजरीवाल भी कह रहे हैं कि उनके नेताओं को एक एक कर केंद्र सरकार फंसा रही है और अब उनकी बारी है और उन्हें ऐसा लगता है कि उनके खिलाफ भी जल्दी ही कुछ न कुछ ऐसा किया जाएगा केंद्र सरकार। देखिए, केजरीवाल साहब जब जब ये कहते हैं कि किसी मंत्री को लेकर कहते हैं कि इसके खिलाफ जाँच हो रही है और इसको फंसाया जा रहा है, सिसोदिया जी को लेकर कहा, आज सिसोदिया जी जेल में हैं। संजय जैन को लेकर कहा कि इनको फंसाया जा रहा है और इनको जेल भेजा जाएगा, वह जेल में है। अब वे अपने बारे में खुद इस प्रकार की बात करें तो उनके मन में कुछ ना कुछ होगा, उनको कुछ ना कुछ जानकारी होगी कि क्या सारा मामला है। असल में वह जांच से भाग रहे हैं, वह ये कवर अप कर रहे हैं जांच से भागने के लिए। अभी जांच होगी, लिकर गिर की जैसे जैसे जांच बढ़ेगी वैसे वैसे जानकारियाँ सारी होंगी और अभी शीशमहल की भी जाँच बाकी है। लेकिन विपक्षी पार्टियां, कांग्रेस भी ये आरोप लगा रही है कि बदले की राजनीति की जा रही है, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है और कहीं ना कहीं चुनाव को देखते हुए आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के 5 विधायक पंजाब में अरेस्ट किए हैं भ्रष्टाचार के मामले में और ड्रग्स के मामले में। अब अगर वो 5 क्या बदले की भावना से अरेस्ट किए हैं आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के, जांच है, तथ्य हैं, कोर्ट में गए हैं, कोर्ट ने उनको बेल नहीं दी। उनमें से एक ओपी सोनी, उनका उप मुख्यमंत्री, वो आज भी जेल में है, कोर्ट ने उनको बेल नहीं दी। तो ये सारे के सारे मामले जांच का विषय है और कोर्ट का मामला है। अगर कोर्ट आपको बेल ना दे तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं तो मामला गड़बड़ है। संजय सिंह ने कोशिश करी, उसकी रिमांड बढ़ा दी। सिसोदिया साहब कोशिश कर चुके हैं, उनको बेल नहीं मिल रही। संजय जैन की को बेल मिल नहीं रही। तो दिखता है कि सारी जांच किस दिशा में है और शायद अरविंद केजरीवाल जी को जानकारी है, अंदर खाते उनको समझ लगती है कि उस घोटाले में कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे, क्योंकि दिल्ली के अंदर कोई भी एक्शन बिना मुख्यमंत्री की मर्जी के बिना नहीं हो सकता। कोई भी जो उनकी कैबिनेट मीटिंग होती है उसको जो अध्यक्षता करते हैं वो मुख्यमंत्री करते हैं और जो कैबिनेट मीटिंग में जो अप्रूव होता है वो मुख्यमंत्री खुद अप्रूव करते हैं।
धन्यवाद ईटीवी भारत से बात करने के लिए। तो बीजेपी लगातार हमलावर है और कहीं ना कहीं जिस तरह से महुआ मित्रा का मामला हो या फिर अरविंद केजरीवाल या उनकी पार्टी के नेताओं का मामला हो, एक के बाद एक विरोधी पार्टियां लामबंद होती जा रही हैं और ये आरोप लगा रही हैं कि बीजेपी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है और ये तमाम चीज़ें हो रही हैं चुनाव को देखते हुए। लेकिन बीजेपी का कहना है कि भाजपा शुरू से ही जीरो टॉलरेंस को लेकर चल रही है और उसी का पालन कर रही है। ईटीवी भारत के लिए कैमरामैन संजय के साथ अनामिका रत्ना।